देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटीज की बात की थी। आज हम लोग फिजियोलॉजी इस चैप्टर के शुरू करेंगे, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर ये समझ आ गया ना, प्रेशर वाला मामला क्या है, तो फिर सब इजी है। ठीक है, तो कुछ है इस चैप्टर में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जहां तक बात है, ठीक है, हमें पता है कि एल्वियोलाई एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, है ना। एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो क्यों होता है वो एक्सचेंज, उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या कहता है कि alveoli are the primary sites of exchange alveoli are the primary sites of exchange of gases. प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये वही जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिट। ठीक है, और एक दूसरी जगह जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो क्या है? एक और जगह जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज ब्लड एंड टिश्यूज। एल्वियोलाई भी आपको पता है, हमने डिस्कस किया है ये। एल्वियोलाई में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए होता है क्योंकि एल्वियोलाई भी कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल्स से। तो ये वाला जो एक्सचेंज है, ये बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज होना, गैसेस का जो एक्सचेंज होना, ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट शब्द इस्तेमाल ही वहां पर करते हैं जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। सिंपल। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिस पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, किस तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, विच इज सिंपल डिफ्यूजन। जब हम सेल पढ़ते हैं, तो सेल में हम बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट भी तीन तरह का होता है: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पढ़ा होगा ये, है ना। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और क्या? ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में कोई फैसिलिटेशन या किसी तरह का प्रोटीन हेल्प करने के लिए नहीं होता, है ना, लेकिन फैसिलिटेटेड में होता है। तो यहाँ पे एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह के कोई फैसिलिटेशन की जरूरत है ही नहीं, किसी तरह के कोई फैसिलिटेशन की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसको बोला सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, हर गैस का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, ये भी डिफाइन करना जरूरी है। हर गैस का, कहीं पे भी हो वो गैस, ठीक है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन कहीं पे भी हो कोई गैस, उसका अपना एक प्रेशर तो रहेगा ही। तो एवरी गैस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एवरी गैस, चाहे वो ब्लड में हो,
चाहे वो टिश्यू में हो, चाहे वो एयर में हो, एटमॉस्फेयर में हो, उसका अपना प्रेशर रहेगा ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो। और उस प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं पर ये प्रेशर ज्यादा होगा और कहीं पर ये प्रेशर कम होगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफ्यूजन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन की, तो अब कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे। तो जो मूवमेंट होगा गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस में, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा गैसेस का, वो हम बोल सकते हैं कि हमेशा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आई थिंक इस आज की क्लास में, कि ये जो मूवमेंट होगा वो हाई पार्शियल प्रेशर, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है ना, तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। क्या इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस भैया। सभी को? ठीक है, देखो। डायग्राम चुराते हैं। देखो, यही हो रहा है अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, यही इसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो दो जगह पे हो रहा है, इसकी हम बात कर रहे थे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे हो रहा है। एक हो रहा है एल्वियोलाई, है ना, एक हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल, यही था। और दूसरा बॉडी टिश्यूज और ब्लड वेसल के बीच में, है ना। ये वाला डबल सर्कुलेशन हमको पता ही है कि बॉडी टिश्यूज से राइट आर्टरियम ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल, है ना। राइट वेंट्रिकल से कौन से वाल्व ओपन होंगे, जल्दी बताओ। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल। फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा ना। तो लंग्स में हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू और लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, देन बाइकस्पिड वाल्व ओपन और लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज में आएगा। तो ये कहानी है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसी इसी बात को जूम किया गया है इधर, ठीक है। ये इतना सा जो साइट है, ये इतना सा जो साइट है, इसको ही क्या कर दिया गया है, जूम कर दिया गया है इधर, ठीक। इसको जूम कर दिया है इधर। और ये वाला जो साइट है, ये वाला जो साइट है, इसको जूम किया इधर, ठीक है। यही हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान से देखना, हुआ क्या, एक पार्शियल प्रेशर होगा, कहाँ का, एटमॉस्फेरिक एयर का। एटमॉस्फेरिक एयर का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की। तो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर दो पार्शियल प्रेशर होंगे। ऑक्सीजन का अपना पार्शियल प्रेशर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना पार्शियल प्रेशर होगा, होगा कि नहीं। जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो होता है 0.3 mm मरकरी, मिलीमीटर मरकरी। रहेगा इतना, क्या इतना याद रख लोगे अभी तक। एटमॉस्फेरिक एयर का जो पार्शियल प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है ना। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, बोलो कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। 0.3 mmHg। 0.3 mmHg। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना कि एल्वियोलाई हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, या फिर टिश्यूज हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि या तो एल्वियोलाई हो, देखो दूसरा कहाँ होगा, एल्वियोलाई होगा ना। एल्वियोलाई के प्रेशर की हम बात करेंगे कि भाई बताओ एल्वियोलाई में कितना प्रेशर है, इसी की तो बात करेंगे, है ना। तो एल्वियोलाई हो,
फिर एल्वियोलाई से नीचे आप देखो तो यहाँ पर क्या दिखेगा, एल्वियोलाई से नीचे यहाँ पर देखो तो ये जो ब्लड आ रहा है, ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड आ रहा होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी से? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन जो ब्लड निकल रहा होगा यहाँ से टू द टू पल्मोनरी वेन, ये कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि नहीं होगा? बोलो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द सेम वे इधर जो ब्लड आ रहा होगा टू द टिश्यूज, टिश्यूज में टिश्यूज में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। टिश्यूज में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और टिश्यूज से जो ब्लड निकल रहा है वीन्स के थ्रू, ब्लू और रेड कलर से आपको समझा रहा है ये, वो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हुआ ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एटमॉस्फेरिक एयर अलग छोड़ दो, एटमॉस्फेयर को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है? अब बात करते हैं एक एक करके। चार जगह की हमने बात की है ना, एल्व्यूलाई। अच्छा, एक जगह और रह गया, बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज। किसका माइक ऑन है? एक जगह की हमने बात की, बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, ठीक है, ये टोटल कहानी है। अब देखते रहना, मैं बात कर रहा हूँ एल्वियोलाई की। अब एल्वियोलाई में एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, कॉमन सेंस है, रटना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? याद बस आपको इतना रखना है, एटमॉस्फेरिक एयर, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे, जो बच्चे याद करते रहते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना है, जल्दी बताओ। एटमॉस्फेरिक में एयर में ऑक्सीजन कितना है? 159 mmHg। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड? 0.3 जीरो mmHg। पॉइंट थ्री। इतना तो याद हो गया होगा ना? ठीक है, आगे देखो। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि एयर आ रही है एल्वियोलाई में, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा? बस इतना फिगर आउट करना है। बोलो। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड? आ रही है भाई एयर, एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। ये दिमाग लगा ले थोड़ा सा। यार, मैं आई एटमॉस्फेरिक, मैं बोल रहा हूँ एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है, एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, लेकिन एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। ऑक्सीजन वहाँ कम होगा, तभी तो एयर से ऑक्सीजन आएगी। सर वो प्रेशर बोल रही है। प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि सुनो, प्रेशर छोड़ो, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है, ये देखो, एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर किसका प्रेशर ज्यादा होगा? प्रेशर ही बता दो, किसका प्रेशर ज्यादा वो होगा या किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन जिस को ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, है ना? तो हाँ वही तो ऑक्सीजन, ये समझ आ गया इतना कि ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। एल्वियोलाई क्लियर? किसी को ये बात में डाउट है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा? किसी को इस बात में डाउट? बोलो। अच्छा, अगर मैं बात करूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में
ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है। बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं वहां के सेल्स। जब वहां के सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अगेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहाँ पे भी लिखा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने, है ना? यहाँ पे भी लिखा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने लिखा था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर लिखा है हमने, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बोलो। सभी को क्लियर? एक बार सबकी आवाज आ जानी चाहिए। यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हम्म। तो इतनी बात। अब एक फॉर्मूला याद रखना। क्या है फॉर्मूला? कि जिसका भी प्रेशर आपने कम लिखा है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी प्रेशर कम है, ठीक है, जिसका भी प्रेशर कम है जहां पे भी, ठीक है, यूनिवर्सल बात है, बस ये वाला छोड़ देना। एटमॉस्फेरिक एयर की काउंट नहीं कर रहे हम, ठीक है। जिसका भी प्रेशर कम, जहां भी कम लिखा हो, उसका कम प्रेशर कितना होगा? 40। जिसका भी प्रेशर कम होगा वो 40 होगा। अब पुट पुट करना चालू कर दो। एल्वियोलाई में, अब आपसे पूछे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, जल्दी बताओ। 40। 40। एल्वियोलाई में बात ही खत्म। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40। 40। बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40। 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा? 40। 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा? 40। फिर अगेन यहाँ पर डीऑक्सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा? 40। कुछ मुश्किल लगा यहाँ पे? कुछ नहीं मुश्किल लगा? अब आपको पता है, देखो क्या हुआ कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं 40 mmHg है। एल्वियोलाई जितना भी है उससे मतलब नहीं है। पी पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर, सब पार्शियल प्रेशर है ये, ठीक है, सब पार्शियल प्रेशर है, ध्यान रखना, सब पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे कम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पर एल्वियोलाई के पास,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। कितना ज्यादा था? कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर था वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg। ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही है कि नहीं? बताओ, हुआ ये क्लियर? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हम पढ़ रहे हैं 45 mmHg। और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना पड़ा? 40 mmHg। यही पड़ा? हाँ या ना, जल्दी बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं? Yes, sir. एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ रहा है उसमें प्रेशर है 45। तो ऑब्वियसली मैंने शुरू में बता दिया आपको, जो जो गैसेस हैं, द गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो ये जो मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आर्टरी से, इस पल्मोनरी आर्टरी से विच इज कंटेनिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एल्वियोलाई होगा, या एल्वियोलाई से क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में होगा? बताओ। नहीं समझ आया? गुनगुन। आर्टरी टू एल्वियोलाई। हाँ, आर्टरी टू एल्वियोलाई होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया? Yes, आ रहा sir. है कि हाँ नहीं? भैया। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि आ रहा है वहां पे। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना है फिर? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा तो है, लेकिन कितना है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है 104 mmHg। ठीक है, 104 mmHg। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है 104 mmHg। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना है? बताना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg. 40 mmHg। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है 40 mmHg। तो एल्वियोलाई में है 104। ठीक है, और इस ब्लड वेसल में आ रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें है 40, उसमें है 40। अब बताओ, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को किस तरफ से किस तरफ जाना चाहिए? एल्वियोलाई टू वीन्स। है ना, एल्वियोलाई टू वीन। और यही हो भी रहा है। और ठीक है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर किधर चला गया? वो एल्वियोलाई में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर गया फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल। और ऑक्सीजन आ रहा है ब्लड वेसल में, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ब्लड वेसल से। तो क्या मैं इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकता हूँ? हाँ या ना? क्या मैं इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोल सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ। है ना? और जब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस में क्या हो रहा है, इधर से जब ब्लड आ रहा था, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, वो जाता गया जाता गया जाता गया, जब तक यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से ऑक्सीजन आता गया आता गया आता गया। तो अब ये ब्लड, जहां पर पहले ये जो ब्लड था, इसी वजह से बोलते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो ब्लड क्या हो चुका है? बताओ, क्या हो चुका है? आपको ऑक्सीजनेटेड। समझ आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस? समझ आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अब देखो, हाँ भैया। सेम तरह का एक्सचेंज ऑफ गैस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड द ब्लड कैपिलरीज। ये देखो,
आर्ट्रियल कैपिलरीज, आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरीज। बॉडी टिश्यूज में मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बॉडी टिश्यूज में? बॉडी टिश्यूज में, अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना ज्यादा हो जाएगा? 95। ठीक है, 95 mmHg। मैं बात करूं बॉडी टिश्यूज की, तो बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। कितना होगा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड? बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा 45 mmHg। बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड होगा 45 mmHg। तो बॉडी टिश्यूज में अगर 45 कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 45 मरकरी। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये तो वही ब्लड है जो अभी 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 हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसमें 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 ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कितना होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? 95 mmHg। 95 mmHg है ना, इसमें होगा 95 mmHg। ठीक है, 95 mmHg। तो ये जो 95 mmHg है, अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था टिश्यूज में 45। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था टिश्यूज में 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था 40। अब समझ आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड? अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर ट्रेवल कर जाएगा? टिश्यू से ब्लड वेसल में। टिश्यू से ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात करूं अगर मैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है टिश्यूज में? 40 mmHg। 40 mmHg है ना। और जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 40 mmHg। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो 95 mmHg। तो हाई कंसेंट, जो हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किधर से किधर मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ब्लड कैपिलरीज से टिश्यूज। समझ आया कि नहीं? यस समझ सर। आया कि नहीं? अच्छा, तो वही है, वही चलेगा। अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया यहाँ पर। कैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और डीऑक्सीजनेटेड होकर निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड होकर निकल रहा है। जैसे इसको देख लो एक बार दोबारा से, थोड़ा और याद हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ध्यान से देखना। मान लो कि ये हार्ट है, ठीक है, और इधर है एल्वियोलाई। ठीक है, और इधर है बॉडी टिश्यूज। इधर है बॉडी टिश्यूज। हुआ ये, अब देखना, यहां से लंग्स से लिख देता हूं कि ये है लंग्स। ठीक है, ये है लंग्स। या लंग्स क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्वियोलाई की। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की। ये हो गया
हार्ट, और ये हो गया बॉडी टिश्यूज। ठीक है, ये हो गया बॉडी टिश्यूज। अब ध्यान से देखना, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ पे, हार्ट में, ऐसा है या नहीं है? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में। क्लियर इतना? तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, उस ऑक्सीजनेटेड, अब बताना शुरू करो तुम लोग। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, उसमें किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। और किसका पार्शियल प्रेशर कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 mmHg, हाँ या ना? और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? अभी याद किया था हमने, 95 mmHg। क्लियर? आवाज क्यों नहीं आ रही है तुम लोगों की? हेलो? यस सर, कीर्ति, क्लियर। गुनगुन, ठीक है, देखो। यस। हम्म उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पता है कि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलेगा, ठीक है, हार्ट से निकलेगा फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट, क्या है ये, हाँ, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आ जाएगा बॉडी टिश्यूज तक। और बॉडी टिश्यूज में भी यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ रहा है, तो बॉडी टिश्यूज में भी अगर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वहां पर भी तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेंगी, कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। ऑक्सीजन होगा 95 mmHg, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 40 mmHg। बॉडी टिश्यूज की मैं बात करूं, तो बॉडी टिश्यूज में क्या ज्यादा होगा? बॉडी टिश्यूज में क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया 40, जो भी बोला था मैंने, जहां भी कम दिखे 40। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा होगा? 5 ज्यादा होगा, मैक्सिमम 5 mmHg, ठीक है, मतलब 45 mmHg। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, चलो ठीक है। अगेन यहाँ पे एक्सचेंज तो इन्हीं के बीच में हुआ, चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, उसमें उसकी अगर मैं बात करूं, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40। और ऑक्सीजन कितना है? 95। 95। तो ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन है, वो किधर से किधर जाएगा? ब्लड 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 कैपिलरी। वेसल्स टिश्यू। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू ब्लड, यही होगा ना? हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हुआ? तो वही बात है कि जो ब्लड आ रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, जो ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड था, जो ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है, यहाँ तक जो ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड था। लेकिन अब जो ब्लड निकलेगा वो कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा, हाँ या ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, ठीक है, ये हार्ट में जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, ध्यान से देखना, डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड निकल रहा है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, बोलो क्या ज्यादा होगा इधर, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन का कम है, कितना होगा ऑक्सीजन, कितना होगा ऑक्सीजन, 40। 40। 40 mmHg। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 45। 45। 45। अब सोच के देखो, आपको ज्यादा वाला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्यों ज्यादा वाला याद नहीं करनी पड़ेगी? एक बात बताओ, जब बॉडी टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, किसको, बॉडी टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया इस बॉडी टिश्यू, इस ब्लड कैपिलरीज को, इधर ब्लड कैपिलरीज है ना, इधर ब्लड कैपिलरीज है, राइट। तो इधर जब ब्लड कैपिलरीज हैं और डीऑक्सीजनेटेड, और क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहा है इसको, तो एक बात बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, बॉडी टिश्यूज से आ रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, बॉडी टिश्यूज से आ रहा है, जिसका पार्शियल प्रेशर था 45। तो जो डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड बनेगा तो क्या वो 45 से ज्यादा हो जाएगा, नो सर। 45 ही रहेगा ना, है ना कॉमन सेंस। तो इधर कितना रहेगा, 45। तो इसीलिए मैंने बोला, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, देखो ऑक्सीजन तो याद होगा क्योंकि कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, 45। क्यों होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45, क्योंकि वो बॉडी टिश्यूज से आ रहा है। तो अब हमें याद आ गया, याद हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, 45 होगा। हेलो, यस सर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45, और बॉडी टिश्यूज में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, 45। 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो उसका प्रेशर कितना होगा, 40। 40। और जो बॉडी टिश्यूज है वो भी, बॉडी टिश्यूज में भी ऑक्सीजन कम है तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, 40। 40। अब आगे ध्यान दो, अब क्या होगा, हार्ट में आने के बाद राइट आर्टरियम से ये पल्मनरी वीन, पल्मनरी वीन बनता हुआ ये निकल जाएगा, यही ब्लड, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर लंग्स की तरफ निकल जाएगा, है ना, लंग्स की तरफ निकल जाएगा थ्रू पल्मनरी आर्टरी। अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, हमें पता है, हमें पता है ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, है ना, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान से देखना, ये जो ब्लड आया है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान से सुनना, क्या कहता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टकरा रहा है यहाँ पे सामने एल्वियोलाई से। तो एल्वियोलाई की जहां तक बात है, तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, बोलो, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, 0.3. एल्वियोलाई में, भाई थोड़ा सेंस बना लो, एल अभी बोला कम होगा ना एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कम जहां होता है वो 40 होता है। अच्छा, फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 104 mmHg, है ना, 104। इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं बताऊंगा। देखो ये वाला लॉजिक तो समझ आ गया तुमको, बॉडी टिश्यूज 45, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था 45, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो एल्वियोलाई के पास आया ना, तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड 45 ही रहेगा, ऑक्सीजन 40 रहेगा। समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया, हेलो, हाँ भैया। यस। भव्या, कविता, आवाज नहीं आ रही है क्या कविता, आ रही है भैया।
आंसर कौन करेगा? श्रेया, सिद्धि, वेदिका, वैष्णवी, सानिका, आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, देखो क्या बोला गया। तो अब मुझे ये बताओ, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन एल्वियोलाई एंड दिस ब्लड, तो अब क्या देखने को मिलेगा? अब क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर आएगा? फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोलाई। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होगा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोलाई। क्यों? क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से जाएगा इस ब्लड कैपिलरीज में। ये ब्लड कैपिलरीज है, ऐसा मान लो। इधर है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाएगा 95 से 40, दैट इज ऑक्सीजन ट्रैवलिंग। तो ये ब्लड जहां डीऑक्सीजनेटेड था पहले, अब वो ब्लड क्या हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। समझ आया पार्शियल प्रेशर वाला सारा खेल? एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ आया? Yes, sir. हाँ भैया। एनसीईआरटी इसको एक टेबल में बताता है। ठीक है, वो टेबल देख लेते हैं क्या है। छोड़ो, खुद बनाते हैं। देखो, यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन, यहां पर लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले बात, अब तुम लोग बताना बिना देखे। सबसे पहले बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर की। सबसे पहले बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर की। तो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर मैं बात करूं, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना? 159 159 mmHg. और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 याद हो रहा है ना? 0.3। फिर एटमॉस्फेरिक एयर से बात पहुंचेगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना? 104 104। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 40 कम 40. 40। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना? 95. 95। और कार्बन डाइऑक्साइड 45 45. क्या बोल रहे हो तुम? 40. जो कम वो 40। ठीक है, अच्छा। फिर ये ब्लड जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज में जाएगा ये ब्लड। तो टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। टिश्यूज में ऑक्सीजन कितना? 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45 45. 45। फिर ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगेन ऑक्सीजन कितना? 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45 45. 45। कुछ मुश्किल है यहाँ पे? अब बताओ, इस टेबल में कुछ मुश्किल है? रटने की जरूरत है इसको? हाँ, बोलो बोलो। No, sir. ठीक है, यही टेबल है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का लॉजिक देखो। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉजिक देखो। ऑक्सीजन का लॉजिक तुमको टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो इजी है ना? टिश्यूज और कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ आया, वही टिश्यूज से जा रहा है तो सेम ही कंफिग्रेशन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी याद हो गया 95। अब देखो, ये देखो, इन तीन चीजों पर ध्यान लगा। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना था ऑक्सीजन? ज्यादा था। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन था 159। एल्वियोलाई में थोड़ा सा घट गया, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस होता होगा, तो वो 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो गया
तो 95। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इतना क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। Yes, sir. बढ़े आगे। कितना ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा? ठीक है, ध्यान से सुनो। अब क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कैसे होगा, कितना होगा गैसेस का? ठीक है, डिफ्यूजन कितना होगा, कैसे होगा गैसेस का, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। जो डिफ्यूजन होगा यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गैसेस का मूवमेंट होना, चाहे वो ऑक्सीजन का हो या कार्बन डाइऑक्साइड का हो। ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पर? डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सॉल्यूबल कितना है गैस, सॉल्युबिलिटी पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर। ठीक है, थर्ड थिंग, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर। किस तरह से वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर? क्या ये अब बताने की जरूरत है? बोलो। No, sir. हो गया ना वो पार्शियल प्रेशर वाला सारा मामला? अभी तक जो हमने पढ़ा यही तो पढ़ा ना, कि डिफरेंस था पार्शियल प्रेशर में, इसलिए तो चला गया वो, है ना? ऐसा था कि नहीं? बताओ। Yes, sir. वही डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड वाली बात को थोड़ा सा, सर चलो पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी ना, तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है सॉल्युबिलिटी की जहां तक बात है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ध्यान रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉल्युबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, इट इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कितना कितना ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी, solubility of carbon dioxide solubility of carbon dioxide is 20 to 25 20 to 25 times higher, 20 to 25 times higher than that of oxygen। ठीक है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन को हटा भी दो आगे, तो मैं बोलूं अगर जनरली कौन इजीली ट्रेवल कर पाएगा? CO2. CO2। तो वही बोल रहा है कि ज्यादा CO2 आता है। ठीक है, ये दूसरी लाइन है एनसीईआरटी की, कहता है कि द द अमाउंट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द
amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane, ठीक है, through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher. The amount of carbon dioxide that can diffuse through diffusion membrane, वही वाली बात, per unit difference in partial pressure, मतलब पार्शियल प्रेशर के मुकाबले बात कर रहा है, ठीक है, partial pressure per unit difference in partial pressure is much higher than ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देन सेकेंड पॉइंट इज जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सेकेंड पॉइंट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, मतलब जिस भी मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो उसमें क्या क्या चीजें टकरा रही हैं, देखो, जब एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एल्वियोलाई से जब ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है, या फिर कहां से कहां, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है, या फिर ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में ब्लड जा रहा है, दोनों ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान ये है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स की बात है, 3 मेजर लेयर्स आ रहे हैं यार, 3 मेजर लेयर्स। फर्स्ट लेयर कौन सी है, थिन स्क्वैमस epithelium, thin squamous epithelium of alveoli. Second, endothelium ठीक है ना, of है, ठीक लिखा हुआ है वहाँ पे डायग्राम में। नहीं थिन है, ठीक है, वो अलग है, इसकी बात कर रहा हूं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। इसकी एक सेल थिक बोल रहा है, ये लेयर नहीं। एनसीईआरटी थोड़ा सा अगर हम देखें, देखो ये तो है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, second endothelium of alveolar capillaries, third basement substance which is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane। समझ आया?
ठीक है। हाँ भैया। एंडोथीलियम ऑफ क्या बोला गया? ब्लड कैपिलरीज। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सेकंड, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। थर्ड इज बेसमेंट सब्सटेंस, इन दोनों के बीच में होता है। बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। ठीक है। ठीक है। एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज क्यों होता है? एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होने का जो रीजन है वो ये है कि आप अगर देखें तो गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एल्वियोलाई में ऐसा क्या है कि वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है और कहीं नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होने का रीजन क्या है? गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई, कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होने का क्या मतलब है? एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज इसलिए भी होता है, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि भाई यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा कैपिलरीज बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर कैपिलरीज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात सरफेस एरिया एल्वियोलाई का बहुत ज्यादा है। बोल सकते हैं इतना ज्यादा नंबर में है तो सरफेस एरियाज तो होंगे ही बहुत ज्यादा, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तीसरी बात लार्ज सरफेस एरिया, और तीसरी बात इसकी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, वेरी थिन, वेरी थिन रेस्पिरेटरी, वेरी थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, वेरी थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, विच इज अराउंड लेस देन 1 मिलीमीटर, तो इजीली क्रॉस हो जाते हैं गैसेस। ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी में फेवरेबल बनाते हैं कि भाई इजीली, इसी वजह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली ट्रेवल कर जाता है टू द बॉडी टिश्यूज, और ऑक्सीजन चला जाता है किधर? सॉरी गलत बोला, कि कार्बन डाइऑक्साइड किधर चला जाता है? टू द एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन किधर चला जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है टू द ब्लड कैपिलरीज। समझ आया कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला गया, ऑक्सीजन आ गया, है ना? तो therefore all these factors in our body are favorable for diffusion of oxygen diffusion of oxygen from alveoli, ठीक है, टू द ब्लड कैपिलरीज, या फिर ठीक है, या फिर जिसकी वजह से डायरेक्टली बोल दें अगर कि फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज, एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द एल्वियोलाई। यही हो रहा है ना? एल्वियोलाई से फर्दर वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज से फिर फाइनली टिश्यूज में जा रहा है, हाँ या ना? बोलो। हाँ Yes, sir. ठीक है, ठीक है, बस ये बात है। भैया, हम्म डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एक ही चीज है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ पढ़ लिया तुमने? हाँ, थिकनेस मतलब उसी मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात कर रहा होगा ना? हाँ, तो एक ठीक ही है, चीज में नहीं होगा कि अलग अलग? हाँ हाँ, वही सेम सेम उसी मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है।
आज हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, आज हमने वो पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास का अभी दो तीन स्टेज देना। मेजर मेजर चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए कथा समाप्त। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। भैया सेकंड पीडीएफ भी भेज देना। सब भेज रहा हूँ मैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया गुड नाइट। सो रहे हो तुम अभी? सो भी जाऊंगी भैया। पढ़ ले, उठ जा। नहीं भैया उठी हुई हूँ, नहीं सो आज। अच्छा ठीक है, देखो आ गया होगा, और चेक करके मार्क्स बताना मुझे, ठीक है। ओके।